judged not by the knowledge you send but what the learner receives. It is very important कि तुम क्लास के बाद क्या घर लेकर जाते हो, ठीक है ना. वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं क्या पढ़ाती हूँ. मैं तो सागर पढ़ा रही हूँ, तुम मग्गा भर के लेकर जा रहे हो घर, ठीक है. तो अब अगर ये मग्गा भर तुम हर दिन लेकर जा रहे हो तो शायद किसी दिन तुम्हारे घर के पास में सागर बन जाए तुम्हारी मग्गे भर भर की इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्या रिसीव कर जा रहे हो. एक अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है जिसमें तुम लेकर जो चीज़ रिसीव करके जा रहे हो. इट इज़ समवॉट लाइक एन ओरल प्रेजेंटेशन. सो ओरल प्रेजेंटेशन में भी हम जैसे टारगेट ऑडियंस को करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस तरीके के एग्जाम्पल्स देते हो. कुछ लोग अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए इतने पॉपुलर होते हैं कि वो जिस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं दे गो वायरल ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, ठीक है. So let's get started on presentation. Presentation क्या है? A speech or a talk which a new product, new idea or piece of work shown, explained to the audience. भाई presentation मतलब होता क्या है? सबसे पहले कोई मुझे बताएगा आप में से presentation क्या है? Presenting ourselves. Showing our ideas. Showing our ideas. जो चीज़ बनाई है उसको बताना. जो चीज़ बनाई है उसको बताना. What else? कोई भी नया आइडिया बताना, कोई भी नया प्रोडक्ट को बताना, कोई भी किसी भी तरह की अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, है ना. उसको हम लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है. सो सबसे पहले नेक्स्ट इज ब्रेन डजंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स. आपका दिमाग बोरिंग चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, ठीक है. उसके बाद थर्ड इज डिजाइनिंग अ प्रेजेंटेशन विदाउट द ऑडियंस कीपिंग इन माइंड इज लाइक राइटिंग अ लव लेटर टू whomsoever it may concern. फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसको क्या पसंद है, और आपने सिर्फ उसके लिए एक चिट्ठी लिख दी है, ठीक है. ऐसा अनुमान लगा के कि उसको रेड कलर पसंद होगा, ऐसा अनुमान लगा के कि उसको बाइक्स बहुत पसंद होंगी, उसको कार्स बहुत पसंद होंगी, ऐसा तुमने अनुमान लगाया है. तो प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. अगर आज मैं कोई 10वीं सदी का एग्जाम्पल देने लगूंगी, कोई राजा महाराजा को, कोई पुराने राजा महाराजा का एग्जाम्पल देने लगूंगी, तो तुम उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे. पर अगर यहीं पे मैं तुमको सिगरेट का, चाय का और जो मैं एग्जाम्पल्स यूज़ करती हूँ, गाली दे के एग्जाम्पल यूज़ करना, ये क्या है? दिस इज कनेक्टिंग द ऑडियंस विद मी, ठीक है ना. आई एम नॉट दिस पर्सन हु टॉक्स लाइक दिस, बट आई लव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज माई ऑडियंस गिव्स अ स्माइल बैक ऑन दैट, ठीक है ना. अब आप ये सोचो फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई कथा होती है, कोई ऐसी जहाँ पर जैसे नमाज पढ़ने लोग जाते हैं. सो आप मोस्टली देखेंगे जो बूढ़े लोग होते हैं वो सुबह की नमाज, आपकी 4 बजे की नमाज पढ़ने ज़रूर जाते हैं, ठीक है ना. उसमें यंगस्टर्स की कम वो होती है, पर इवनिंग में वो भी यंगस्टर्स भी पहुंच जाते हैं. सो ऐसा आपको बनाया गया है ना, जैसे कथा होती है हमारे, तो अब कथा में क्या होता है? कथा में आप यूजुअली बूढ़े लोगों को देखो, कोई यंगस्टर्स आपको कथा में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उनकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, ठीक है ना. वो अपना जी चुके हैं, उन्होंने अपना भरपूर बना लिया है, अब उनको चाहिए मोक्ष. अब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ जा रहे हैं, ठीक है. अब वो अपना कनेक्शन बना रहे हैं भगवान से क्योंकि वही अभी रिक्वायरमेंट है उनके लिए, अब उनके पास और कुछ है भी नहीं, ठीक है. सो इसलिए आपसे यही एडवाइस किया जाता है कि अपना कनेक्शन भी जो है ना ऊपर वाले से अभी से बनाना शुरू करो, ताकि उस एज में भी जब आप ये समझो कि अगर आप यूजफुल हो तो आप सबके लिए यूजफुल हो, ऊपर वाले के लिए भी यूजफुल हो, सबके लिए, पढ़ाई के लिए यूजफुल हो, सबके लिए यूजफुल हो. पर जब आप उस एज में यूजलेस हो जाते हो, जब आपको ना घर वाले पूछ रहे हैं, आप जबरदस्ती लोगों से जा के बातें कर रहे हैं क्योंकि भाई आपको अपना टाइम काटना है और आप भगवान से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है. कनेक्शन आज से बनाओ, अभी से बनाओगे कनेक्शन तो उस वक्त तक तुम्हारा कनेक्शन एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, वरना तुम्हारा जो सिग्नल है वो इधर उधर जाता रहेगा, ठीक है. कहीं रॉन्ग नंबर भी डायल हो जाएगा बीच में का, तो रॉन्ग नंबर से बचने के लिए कनेक्शन अभी से बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो हम आ चुके हैं कि भाई whomsoever it may concern पे अपना कभी भी फोकस नहीं करना है. फोकस इसी पे करना है कि अपनी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से अपन एग्जाम्पल देंगे, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे. नेक्स्ट जाता है व्हाट इज अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? सो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज टू क्रिएट अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, but also it is used for educational and informal purposes. The presentations are comprised of slides which may contain text, images, other media such as audio clips or movies. आप अपनी जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें आप मूवी का कोई क्लिप ऐड करते हो सबसे पहले, तो आपकी जो पूरी ऑडियंस है वो आपको देखना पसंद करेगी. आप कभी भी किसी बड़े आदमी की प्रेजेंटेशन देखना, वो सबसे पहले एक छोटी सी मूवी की क्लिप चलाता है ताकि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि इस पूरे सेशन में बात क्या होने वाली है, ठीक है, क्या वो कहने वाला है यहाँ पर. तो ये सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन में अपना अटेंशन ग्रैब करना, ठीक है.
तो प्रेजेंटेशन में ना ही सिर्फ टेक्स्ट होता है, प्रेजेंटेशन में इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, GIFs होती हैं, जो भी आप डालना चाहो वो आप उस तरीके से डाल सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन। इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन है कि आपको किसी दोस्त को समझाना है कि लिनक्स क्या है और वो थोड़ा सा गधा है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा उसको पिक्चर के फॉर्म में उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा उसको कॉमेडी बनाने की कोशिश करोगे, उसमें आड़े टेढ़े कार्टून्स डालने की कोशिश करोगे कि उसे लिनक्स समझ में आ जाए। जैसे अगर कभी मैं आपसे पूछूं कि लिनक्स क्या और आप मुझे बताओगे, तो मुझे नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, इल्ले, ठीक है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड बाय एन इनफॉर्मल वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिनक्स, ठीक है। बट यही अगर शायद मैं एक IT बैकग्राउंड की होती तो मेरे लिए बहुत आसान होता लिनक्स समझना, या मेरे लिए बहुत आसान होता जावास्क्रिप्ट समझना, ठीक है। सो ये होता है कि इनफॉर्मल वे। उसके बाद आ जाता है एक फॉर्मल वे जो आप एक कंपनी में देते हो, यहाँ पर जो आप दोगे वो एक फॉर्मल तरीका होगा। और मैं इनफॉर्मल पे इसीलिए आपको स्टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले फॉर्मल सीख लो, जहाँ फॉर्मल सीख लोगे तो इनफॉर्मल आसान हो जाता है। अब तुमको आदत है थैंक यू कहने की, अब तुमको आदत मतलब आई मीन जिससे तुमको अब थैंक यू कहने की आदत नहीं, तुमको थैंक्स कहने की आदत है, ठीक है ना। कोई अच्छा शब्द दूंगी तो याद नहीं होगा, पर गाली बक दूंगी तो वो याद रहेगी। ये डिफरेंस है। इंसान खराब चीजें या इनफॉर्मल चीजें जल्दी ग्रैब करता है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल थिंग्स। मैं तुमको बोलूं कि अगर किसी को लेटर लिखना है तो क्या लिखोगे, तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या लिखें क्या लिखें, तुम्हें नहीं पता उसका नाम, लिख दो रिस्पेक्टेड अथॉरिटी, सिंपल है, ठीक है। पर ये चीज तुम्हारा दिमाग जो है इतनी जल्दी सोच नहीं पाएगा। पर अगर डियर रामू लिखना है तो तुमको पता है डियर रामू आज के बर्तन मैंने नहीं धोए, तुम धोकर रखना, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल हो जाता है जब आप इनफॉर्मल पे आ जाते हो। पर कभी क्योंकि हमको फॉर्मल सिखाया नहीं गया इसलिए हमको फॉर्मल के बारे में ज्यादा पता नहीं।